These allegations, this conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. पीटीआई की हुकूमत गिराने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। बानी तहरीक इंसाफ के इल्जामात झूठ का पलंदा है। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कांग्रेस कमेटी में गवाही दे दी। डोनाल्ड लू ने कहा साइफर का इल्जाम झूठा है। पाकिस्तानी सफीर भी कह चुके धमकी नहीं मिली। डोनाल्ड लू ने मजीद कहा 2 साल से उन्हें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तानी सियासत में फौज की मुदाखलत नहीं है। इलेक्शन कमीशन धांधली के इल्जामात की तहकीकात का जिम्मेदार है। दहशतगर्दी के खतरे के बावजूद इलेक्शन हुए। आफिया के बदले आफरीदी की रिहाई की बात किसी पाकिस्तानी एहलकार ने नहीं की। पीटीआई के हामियों का वही रवैया, कांग्रेस कमेटी में भी शोर शराबा। डोनाल्ड लू के बयान पर पीटीआई के बाज़ हामियों ने हंगामा किया। शोर शराबे पर पीटीआई के हामियों को कमरे से निकाल दिया गया। कमेटी के चेयरमैन ने कहा पाकिस्तान बदतरीन माशी सूरत हाल से दो चार है। टीटीपी की वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान में माशी और सियासी इस्तेहकाम अमरीका के मफाद में है। कहते हैं दहशतगर्दी का कला कमा करेंगे। मजीद कहा अस्करियत पसंद सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराही का रास्ता छोड़कर आने वालों को खुशामदीद कहेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की गवादर में हमले की मजम्मत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा दहशतगर्दों का सफाया हतमी है। सीपैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उसे नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। ये जो सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। शहदा के अहले खाना का एक ही मुतालबा है, दहशतगर्दों का खात्मा किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले हमसाया मुल्कों के साथ पुरअमन माहौल में रहना चाहते हैं। हमसाया मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना नाकाबिले बर्दाश्त है। सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। कौम के सपूतों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। उम्मीद है काबीना अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। पहले भी सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दी, अब भी मौशी चैलेंजेस से निपटेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेक्टा फ्रंट फुट पर लड़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर्स में इजलास में फैसला। नेक्टा की जदीद खतूत पर तंजीम नौ की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अगले हफ्ते इजलास तलब। मोहसिन नकवी कहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ पेश की कार्रवाइयाँ करेंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का खात्मा किया जाएगा। किसी दहशतगर्द तंजीम को माफ़ी नहीं मिलेगी। तनख्वाहें नहीं दुआएं। वजीर आजम और काबीना अरकान का तनख्वाहें ना लेने का फैसला। विफाकी काबीना का इजलास तनख्वाहें और मराद ना लेने का फैसला किफायत जारी के तहत किया। वजीर खजाना की काबीना को IMF मुआहिदे पर ब्रीफिंग। कहा मुआहिदे से मईशत में बेहतरी आएगी। सरमायाकारों के एतमाद में मजीद इजाफा मुतवक्के है। PIA की निष्कारी की तरफ एक अहम पेशरफ। विफाकी काबीना की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की मंजूरी। विफाकी काबीना का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। मीर अली हमले के शोहदा को खिराज अकीदत। मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार। IMF किस्त देने को तैयार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाब। एलामिया जारी। मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को रकम दी जाएगी। आलमी मालियाती इदारे की मौशी इक़दाम की तारीफ। कहा पहले जायजे के बाद पाकिस्तान की मौशी और माली हालत बेहतर हुई। बाएतमाद पॉलिसी मैनेजमेंट की पुष्ट पर तरक्की और एतमाद की बहाली जारी है। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अस्करी और दिफाई ताउन बेहतर बनाने के तरीकों पर भी बातचीत। सऊदी वली अहद का बाहमी ताल्लुकात को नई वसअतें देने के अज़्म का यादा। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी और मिसाली ताल्लुकात हैं। सिपह सालार का पाकिस्तान की हिमायत और सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर।
क्या बानी पीटीआई के लिए अच्छे दिन आने लगे? मुसलसल दूसरे दिन 2 मुकदमात में बरी। सेशन कोर्ट ने थाना बाराकहो में दर्ज 2 मुकदमात में बरियत का फैसला सुना दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने बानी पीटीआई समेत 11 मुलजिमों को बरी किया। शाह महमूद कुरैशी, सैफुल्लाह नियाजी, आमिर महमूद कयानी, परवेज खटक, शीरी मजारी, फैसल जावेद शामिल। पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को फिर बड़ा रिलीफ। इलेक्शन कमीशन में वजीर आला केपी की नाअहली के लिए दरख्वास्त का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करके कार्रवाई मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 26 मार्च को अली अमीन गंडापुर को तलब किया था। अली अमीन के खिलाफ असासे जाहिर न करने पर शिकायत की गई। रिश्वत मांगे जरा ना चाहो सिर फाड़ दो, गैरत करो। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों रिश्वतखोर का सर फाड़ दो, सर फाड़ने के बाद मेरा नाम लो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भड़कें। अली अमीन गंडापुर अवाम को तशद्दुद पर उभारने लगे। डीआई खान में तकरीब से खिताब में बोले, रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नुमी हैं। शहरी रिश्वत लेने वाले का सर फाड़ कर उनके पास आए। पीटीआई की एक और लॉन्ग मार्च की तैयारी। उमर अयूब कहते हैं कि लॉन्ग मार्च और दीगर ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। बानी पीटीआई की रिहाई तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अमेरिका में IMF के खिलाफ एहतजाज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने किया, यहाँ से किसी को नहीं भेजा। अदलिया नून लीग की तरह पीटीआई रहनुमाओं को भी इंसाफ फराहम करे। असद कैसर बोले, पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को पीटीआई से मुफाहमत और पीपल्स पार्टी से निजकारी की हिमायत की उम्मीद। कहते हैं अवाम पर बिजली और गैस की कीमतों में 24 टैक्सों का बोझ है। हजारों अरब की टैक्स चोरी हो रहे हैं। गरीब नहीं अमीर चोरी करते हैं। 900 अरब की बिजली चोरी, 300 अरब की सिगरेट में टैक्स चोरी होती है। वज़ीर आला केपी को वज़ीर आज़म ने वेलकम किया था। मुफाहमत कौमी इशूज़ पर होनी चाहिए। तलाल चौधरी बोले, पाकिस्तान के अंदर से टीटीपी और बाहर से पीटीआई हमलावर है। IMF से डील ना हुई तो नुकसान शहबाज शरीफ को नहीं, आवाम को होगा। सदर ने मज़ाहिर नकवी की बरतरफी की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ाहिर नकवी की बरतरफी की राय सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने सदर को भिजवाई। मज़ाहिर नकवी की बरतरफी 10 जनवरी 2024 से होगी। सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। आजम स्वाति, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी और सनम जावेद के कागजात मुस्तरद। इरफान जहा, ख्वाजा हबीब, नजीब अवैसी, सुरैया नसीम और तारिक जावेद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। जनरल नशिस्तों पर वलीद इकबाल, शहजाद वसीम, मोहम्मद तलाल, एजाज हुसैन के कागजात मंजूर। मोहसिन नकवी, आहद खान, परवेज रशीद, उमर सरफराज के नाम भी शामिल। टेक्नोक्रेट के लिए मोहम्मद औरंगजेब, मुस्तफ़ा रमदे, यास्मीन राशिद और दीगर शामिल। खवातीन की नशिस्तों के लिए बुशरा अंजुम, फायजा अहमद, अनूश रहमान के नाम शामिल हैं। हर जगह की निगरानी, हर सड़क पर नजर। कराची में जराइम के सदेबाब के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। बरसों बाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट के MOU पर दस्तखत। शहर में 12,000 कैमरों की तनसीब की जाएगी। सेफ सिटी मंसूबा 5 मराहिल में मुकम्मल होगा। 38 अरब की लागत आएगी। पहले मरहले में रेड जोन और एयरपोर्ट के तरफ 1300 कैमरे लगेंगे। वज़ीर आला की पहला फेज 2 की बजाय 1.5 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, उम्मीद है NRTC जदीद निज़ाम बनाएगी।